सुकमा में सुरक्षा बल के जवानों को बड़ी सफलता हासिल हुई है, जहां पे 11 नक्सलियों ने सरेंडर कर लिया है। ये नक्सली चिंतलनार थाना क्षेत्र के और जगरगुंडा थाना क्षेत्र के बताए जा रहे हैं, जो कि लंबे समय से नक्सली संगठन में एक्टिव थे। तो वहीं आपको बता दें कि 15 दिसंबर को बस्तर दौरे पर आ रहे हैं अमित शाह। उससे पहले जवानों को ये बड़ी सफलता हासिल हुई है। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता हासिल हुई है। सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 7 नक्सलियों को मार गिराया है। सीएम विष्णुदेव साय ने खुद इस बात की जानकारी दी। ये मुठभेड़ दंतेवाड़ा नारायणपुर बॉर्डर पर चल रही थी। इसमें 4 जिलों की पुलिस की टीम शामिल थी। नारायणपुर जिले में दक्षिण अबूझमाड़ का इलाका गोलियों से गूंज उठा। सुरक्षा बल के जवान और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें जवानों ने कई नक्सलियों को मार गिराया। नारायणपुर के माड़ के इलाके में बड़े नक्सलियों की मौजूदगी थी, जहां पर 40 से 50 नक्सली मौजूद थे, जिसमें एसजेडसी मेंबर कृष्णा अल्लूरी और डीबीसीएम दीपक की भी मौजूदगी बताई जा रही थी। जिसके बाद एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया, जिसमें दंतेवाड़ा, नारायणपुर, कोंडागांव और बस्तर से चारों जिलों से लगभग 1200 जवान निकाले गए। नक्सलियों की चारों ओर से घेराबंदी की गई और यह ऑपरेशन चलाया गया। केंद्रीय मंत्री अमित शाह के बस्तर दौरे से पहले अबूझमाड़ के रेकावाया इलाके में सुरक्षा बलों ने कई नक्सलियों को मार गिराया। इनके शवों को भी बरामद कर लिया गया। जानकारी के मुताबिक नक्सलियों की मौत का आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। नक्सलियों के खिलाफ मिली बड़ी सफलता की जानकारी खुद सीएम विष्णुदेव साय ने दी। देखिए, अभी एक और खुशखबरी है कि अभी नारायणपुर में नक्सली ऑपरेशन हो रहा था और उसमें 7 नक्सलियों को मार गिराने में हमारे सुरक्षा बल के जवान सफल हुए हैं। उनके बहादुरी को नमन करते हैं। 4 जिले के 1000 से ज्यादा जवानों ने नक्सलियों को घेर लिया। इनमें नारायणपुर, दंतेवाड़ा, जगदलपुर और कोंडागांव जिले की डीआरजी, एसटीएफ और सीआरपीएफ शामिल थी। अब माओवाद के विरुद्ध लड़ाई जो है वो पुलिस ऑपरेशन के साथ साथ साइबर जो है, बस्तर के लोगों के दर्द को बयां करना, दिल्ली जा करके बस्तर में नौजवानों को बहला फुसलाकर, डरा धमकाकर फिर से नक्सलवाद में ले जाते हैं, उस प्रक्रिया को भी बंद करवाने की कोशिश करना। जितने भी सपोर्ट है नक्सलिज्म के लिए, फाइनेंशियल सपोर्ट, लीगल सपोर्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट अगर कुछ है तो, सोशल सपोर्ट अगर उनका, सब कुछ खत्म करने की कोशिश करना। इन सारी बातों के साथ जवानों के भुजाओं की ताकत पर, माननीय अमित शाह जी के संकल्प पर, माननीय विष्णुदेव साय जी के निर्देशन पर ये पूरा काम हो रहा है। नियत समय में उचित स्थिति जरूर होगी। 1 साल 365 दिन होते हों और 220 माओवादी। अभी तो शेष है कुछ दिन साल पूरा होने में, क्योंकि आंकड़ा कहाँ अभी शेष है कुछ दिन साल पूरा होने में। 220 से और आगे जाएगी बात। आपको बता दें कि नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत जवानों ने इस साल 215 नक्सलियों को मार गिराया है। अप्रैल महीने की बात करें तो बीजापुर, दंतेवाड़ा, कांकेर, नारायणपुर में हुई मुठभेड़ में 53 नक्सली मारे गए थे। वहीं मई महीने में 30, जून में 32, जुलाई में 14 और अगस्त में 3 और सितंबर महीने में 10 नक्सलियों को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया था। वहीं अक्टूबर में 38 और नवंबर महीने में 15 नक्सलियों को सुरक्षा बलों ने ढेर किया था। आपको बता दें कि 15 दिसंबर को केंद्रीय गृह मंत्री बस्तर दौरे पर रहेंगे। उनके दौरे से पहले नक्सलियों के खिलाफ जवानों ने अपने ऑपरेशन को तेज कर दिया है। अंबिकापुर वन विभाग के मुख्य वन संरक्षण कार्यालय के पीछे चंदन के पेड़ काटने का मामला सामने आया है। चंदन प्लांटेशन परिसर में चोरों ने पेड़ों को काटने की घटना को अंजाम दिया और लकड़ी की चोरी के बाद वन विभाग में हड़कंप मच गया। तो वहीं इस मामले में वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी कुछ भी कहने से बच रहे हैं। कटे हुए सभी पेड़ यहां से चोर लेकर फरार हो गए, जो मुख्य तौर पर पूजा पाठ और परफ्यूम बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। हालांकि एक पेड़ जो काफी वजनदार था उसे यहीं पर रखकर ये बदमाश जो है वहां से फरार हुए हैं। फिलहाल इस पूरी घटना के बाद से वन विभाग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठने लगे हैं।
पुष्पा 2 के आने के बाद खासतौर पर चंदन का चर्चा इन दिनों जोरों पर है। लेकिन अंबिकापुर के सीसीएफ कार्यालय के ठीक पीछे संजय पार्क के चंदन प्लांटेशन गार्डन में आज 4 पेड़ों को अज्ञात चोरों ने काट दिया। आप देख सकते हैं ये वन विभाग के कर्मचारी हैं जो मौके पहुंचकर अपनी जांच शुरू कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अज्ञात चोरों ने जो चंदन काटा है वो सफ़ेद चंदन है। अभी तक जो जानकारी मिली है, चोरों के द्वारा चंदन के पेड़ को भी साथ में ले गया है, लेकिन एक पेड़ जो काफ़ी मोटा था उसे छोड़ दिया गया। हमारे साथ तो वन विभाग के कर्मचारी हैं। आइए जानते हैं कि अभी तक इन्होंने हाल ही में जांच में क्या मुकाया। मैडम, जांच में अभी तक क्या सामने आया? हम लोग को अभी जो मिला है उसको हम लोग कर रहे हैं अपना जांच। कितना पेड़ कटे मैडम? अभी तक तो हम लोग को 2 ही मिला है। 2 मिला है जी। अच्छा, क्या मतलब ले गए काट के, क्यों छोड़ दिए हैं? काट के तो ले गए हैं। ले गए हैं जी। अच्छा मैडम, ये जो एरिया है काफी घना जंगल दिख रहा है जी। यहाँ पे चंदन के पेड़ लगाए गए हैं? जी, प्लांटेशन किया हुआ है। प्लांटेशन किया जी। हुआ है। आगे की कार्रवाई क्या होगा मैडम? अब इसके जो बड़े ऑफिसर लेंगे वो बताएंगे जांच के लिए। निश्चित तौर पर वन विभाग के ये कर्मचारी, इनका कहना है कि ये अभी वर्तमान में जांच के लिए पहुंचे हैं। मैं आपको एक बार फिर दिखाऊंगा कि देखिए ये अंबिकापुर का संजय पार्क का एरिया है जो काफ़ी घनघोर जंगल के रूप में माना जाता है और खासतौर पे अंबिकापुर शहर के बीचों बीच है। इस जंगल में वन विभाग के द्वारा चंदन, सफ़ेद चंदन के पेड़ लगाए गए हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा संख्या में है। लेकिन बीती रात अज्ञात चोरों ने इन चंदन पे भी अपना हाथ साफ कर दिया। 4 पेड़ काटे हैं जो कहीं ना कहीं वन विभाग की कार्यप्रणाली पर भी प्रश्न लगाते हैं। अब देखना यह है कि आने वाले समय में वन विभाग इस पूरे मामले को लेकर क्या कदम उठाती है। अपने सहयोगी के साथ मैं रवि सिद्दीकी, अंबिकापुर। कवर्धा पुलिस ने 17वीं बटालियन के एक आरक्षक को गिरफ्तार कर लिया। आरक्षक पर इंसॉस राइफल और 20 राउंड कारतूस की चोरी करके फिरौती मांगने का आरोप है। दरअसल पूरा मामला 3 नवंबर का है, जहां पे कवर्धा के 17वीं बटालियन सरेखा स्थित मुख्यालय से यहां पे पूर्व में तैनात आरक्षक नरोत्तम रात्रे ने इंसॉस राइफल और 20 राउंड कारतूस चोरी किया था, जिस पर आरक्षक के कस्टडी से ये इंसॉस चोरी हुआ था। कबीर धाम की एक राइफल चोरी हुई थी मोर्चे से। उसी की इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमारे द्वारा एक उसी बटालियन के एक आरक्षक को गिरफ्तार किया गया है और उसी से ये राइफल बरामद हुई। ये राइफल चोरी करने का इसका मेन उद्देश्य था, इसका कहना है कि ये ऑनलाइन गेमिंग सट्टे में कुछ पैसा हारा है और जो लोगों से उधार ले रखे हैं उसी की चुकाने के लिए इसने इस प्रकार का कृत्य किया। कई धान खरीदी केंद्रों पर किसानों को अव्यवस्थाओं का सामना करना पड़ रहा है। पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने के चलते किसानों को तमाम मुश्किलें आ रही है। धान खरीदी केंद्रों में कई जगह नहीं मिल पा रही है तो कई बार दाने की किल्लत से परेशान है। तो वहीं इसी बीच डिंडौरी में स्टेडियम में धान खरीदी केंद्र बनाया गया, जिसके चलते खिलाड़ियों में अब नाराजगी है। स्थानीय लोगों के मुताबिक बजाग विकासखंड मुख्यालय का मिनी स्टेडियम ये एकमात्र मैदान है जहां पे सुबह शाम खिलाड़ी प्रैक्टिस करते थे और अब धान खरीदी केंद्र को, इस स्टेडियम को धान खरीदी केंद्र के तौर पर तब्दील कर दिया गया है। खिलाड़ियों को इस बात की चिंता सता रही है कि अब मैदान के अंदर जब भारी वाहनों की आवाजाही होगी तो खेल का मैदान पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा। इसके अलावा धान खरीदी केंद्र तक पहुंचने के लिए भारी वाहन नए बनाए गए सीसी रोड से गुजरेंगे, जिससे सड़क खराब होने की भी कहीं ना कहीं आशंका बनी हुई है। डिंडौरी जिले के बजाग विकास खंड मुख्यालय में स्थित एकमात्र खेल मैदान को धान खरीदी केंद्र में तब्दील कर दिया गया है। आप मेरे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं, इस वक्त हम उसी खेल मैदान में मौजूद हैं और खेल मैदान में जो है यहाँ पूरा धान खरीदी केंद्र में यहाँ खेल मैदान को तब्दील कर दिया गया है, जिसके बाद जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं एवं जो खिलाड़ी हैं, खिलाड़ियों में खासतौर पर निराशा देखी जा रही है और उन्होंने इस पूरे मामले की शिकायत जो है स्थानीय प्रशासन से लेकर जिले के जिम्मेदार अधिकारियों से भी की है। लेकिन अभी तक जिले के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उन्होंने शिकायत पे किसी प्रकार का संज्ञान नहीं लिया है। कुछ खिलाड़ी हैं, स्थानीय लोग हैं, उनसे हम बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। देखने में आ रहा कि एकमात्र खेल मैदान है उसको भी यहाँ पे धान खरीदी केंद्र में तब्दील कर दिया गया है। देखिए, खेल मैदान होने के साथ साथ मैं किसान भी हूँ। मेरा लगभग 400 कुंटल का रजिस्ट्रेशन भी होता है। तो कुल मिला के स्थिति ये है कि आप देख रहे होंगे स्टेडियम के चारों तरफ सीसी रोड की ढलाई हो रही। उस रोड के ऊपर से वाहन आना अभी फ़िलहाल में मना है। दूसरा कि यदि किसी कारणवश अप्रोच रोड बनाई गई और बनाने के बाद पानी गिर गया तो यहाँ पे किसानों को बहुत दिक्कत होने वाली है, गाड़ी फंसेंगी। 30-30 टन के जो ट्रक हैं वो इस ग्राउंड में अंदर आएंगे, यहाँ पे लदेंगे
और 30 टन के जब ट्रक इस ग्राउंड में लदेंगे तो इस ग्राउंड की हालत क्या होगी बारिश में पानी गिरने के बाद, वो आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो कुल मिला के जो एकमात्र स्टेडियम बना है, लाखों रुपए खर्च करके शासन ने स्टेडियम बनाया था, और स्टेडियम को मेरे को लगता है कि ठेकेदार को देने के लिए, धान खरीदी केंद्र बनाने के लिए बनाया गया था। यदि इतना ही उनको ख्याल है तो एक मंडी बाजार में बना दें, अलग से धान खरीदी केंद्र अलग से बना दें, सेट बना दें, प्रॉपर व्यवस्था कर दें। ज़मीन की कोई कमी नहीं है सास की। खेल मैदान में ये बनाने की क्या आवश्यकता है। कुल मिला के ये है, हम लोगों ने कलेक्टर महोदय से भी शिकायत की, एसडीएम मैडम से भी शिकायत की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। खिलाड़ी लोग भी एसडीएम मैडम के पास गए, लेकिन यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं है। और अभी चलिए ठीक है, मौसम साफ़ है तो आपको कुछ ठीक लग रहा है। यदि एक बार यहाँ पे बारिश हो गई धोखे से, तो ये मान लीजिए कि धान खरीदी तो बंद होगी ही होगी, साथ ही इस ग्राउंड की स्थिति भी पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। दूसरा कोई खेल मैदान नहीं बाजार विकास करने का? एकमात्र खेल मैदान है और कोई मैदान नहीं। कुछ और लोग हैं, उनसे हम बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। ये खेल मैदान में धान खरीदी केंद्र बनाना कितना सही है, क्या लगता है आपको? नहीं, ये खेल मैदान है, यहाँ खिलाड़ी लोग जो है तो एडीएम साहब को, कलेक्टर साहब को सब आवेदन दिए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ। ये बच्चे यहाँ खेलने के लिए रोज़ प्रतिदिन आते हैं, और ये उचित नहीं है। ये मंडी यहाँ उचित नहीं है, बच्चे लोग खेलते हैं यहाँ, ये बर्बाद हो जाएगा। इससे पहले कहाँ धान खरीदी होती थी और पहले कहाँ? इससे पहले धान खरीदी तो रोड के किनारे, पड़रिया डोंगरी किनारे जो जगह है वहाँ पर किया जाता था, वो बेहतर था। अच्छा, ये भी देखने में आ रहा है कि सीसी रोड का काम चल रहा है, तो यहाँ बड़े वाहन कैसे आ पाएंगे? यहाँ बड़े वाहन नहीं आ पाएंगे। अगर बड़े वाहन आएंगे भी तो वो दब जाएगा रोड, सीसी रोड जो है वो दब जाएगा, ख़राब हो जाएगा। वो सरकार की लागत से, पैसा की लागत से जो बन रहा है वो ख़राब हो जाएगा। कहीं ना कहीं किसानों को भी परेशानी होगी, यहाँ तक किसानों को भारी परेशानी हो रहा है, आने जाने में दिक्कत है, परिवहन नहीं हो पाएगा। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सुरेश मरावी। तो ये थे स्थानीय किसान और जो जनप्रतिनिधि, उनका साफ तौर पे कहना है कि खेल मैदान में धान खरीदी केंद्र बनाए जाने को लेकर उन्होंने उसी समय से आपत्ति जताई थी, और इस पूरे मामले की शिकायत जो है जिले के जिम्मेदार अधिकारियों से भी की थी, लेकिन अधिकारियों ने इस मामले में को अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया है। अब देखना यह होगा कि आने वाले समय में प्रशासन इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई करता है। विजय तिवारी, NDTV, डिंडौरी।